जो भय है, भय किसी भी चीज़ का इसलिए होता है कि उस विषय में हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए कि एफएनएसी क्या है, एफएनएसी फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी होती है। एक बहुत पतली सी निडल एक सीटी में डाल करके, सीटी में हम उसको 3 डायमेंशनली पेशेंट के ऑर्गन को देखते हैं और एक पतली सी निडल सुन्न करके डालते हैं जिसमें बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता, उसमें उतना ही दर्द होता है जैसा एक इंजेक्शन में होता है। और उस निडल से पता चलता है, उससे कुछ सेल्स ले लेते हैं उस ऑर्गन से और उसकी जांच हो करके हम उसकी टैपिंग कर सकते हैं, उसका मालूम पड़ सकता है वो क्या है। वो एक ऑपरेशन नहीं है, एक बहुत छोटी सी निडल से कुछ सेल्स उस कैंसर के टिश्यू से, उस गांठ से निकाल लेने को ही हम फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी कहते हैं। अगर उससे कुछ नहीं मालूम पड़ सकता है या डॉक्टर को ऐसा लगता है, विशेषज्ञ को ऐसा लगता है कि इसमें बायोप्सी की ज़रूरत है, बायोप्सी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो निडल डाल करके, एक बायोप्सी की जो फोर्सेप है डाल करके एक छोटा सा बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है उसका क्या हो, किस तरह की चीज़ होती है। अक्सर हम लोग ब्रोंकोस्कोपी, फैब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। एक ब्रोंकोस्कोप एक एंडोस्कोप होता है जो कि फेफड़े के अंदर डाल करके एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसमें देखते जाते हैं, फेफड़े के अंदर जाते हैं। जो एक्सरे सीटी होता है वो केवल उसकी डेप्थ मालूम पड़ सकती है, उसकी टाइप मालूम पड़ सकती है कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। उसको एक बार देखने के बाद में अगर जो ब्रोंकोस्कोप होता है उसको नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सुन्न करके अंदर फेफड़े के अंदर डालते हैं, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जहाँ पे वो ग्रोथ होती है वहाँ पर जा करके उस टिश्यू को निकाल लेते हैं, उससे सलाइन डाल करके उस टिश्यू को वॉश करते हैं और उससे भी जो सेल्स आती हैं उसको लेकर के एक प्रिसाइज डायग्नोसिस हो सकती है कि उसका कारण क्या है, उसमें इन्फेक्शन है, उसका कल्चर होकर के मालूम पड़ सकता है, उसकी बायोप्सी से मालूम पड़ सकता है टाइप ऑफ सेल्स कैसे हैं, किस तरह की उसका कैंसर है और उसके अनुसार हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो एक ये होता है, एक थोरेकोस्कोपी चीज़ होती है, फेफड़े में बाहर की तरफ से थोरेकोस्कोप डाल सकते हैं, वो एक रिजिड थोरेकोस्कोप भी होता है, एक फाइबर ऑप्टिक भी होता है। वो चेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करके जहाँ पे प्लूरा में कैंसर का शक होता है या कैंसर होता है उस टिश्यू की हम लोग बायोप्सी ले लेते हैं। आजकल एक प्रोसीजर हो गया जिसको ईबस कहते हैं, उसमें और एडवांस होता है, उस ब्रोंकोस्कोप डाल करके उस निडल को, जो कि एक टिश्यू या गांठ अंदर की तरफ फैली हुई है, जो फेफड़े की सांस की नलियों हैं उनके बीच में अगर गांठ है और हम उसके अंदर से जा रहे हैं तो शायद हमें वो दिखेगा नहीं कैंसर, लेकिन सीटी में या उस तरह के टिश्यू में अल्ट्रासाउंड कराते हुए हम देख लेते हैं कि कहाँ पे वो गांठ है। उसको एक ब्लाइंड प्रोसीजर ना हो करके उसको देखते हुए उस प्रोसीजर में वहाँ पे निडल डाल करके उससे जो सेल्स को एस्पिरेट करते हैं उसको ईबस कहते हैं। वो भी एक एडवांस जांच होती है जो हम लोग करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें किस तरह का कैंसर है। पहले के ज़माने में थोरेक्स को ओपन करना पड़ता था, फेफड़े को खोलना पड़ता था, तब बायोप्सी होती थी। अब समय के साथ में बहुत छोटी छोटी प्रोसीजर्स होते हैं जिनको करके हमें मालूम पड़ जाता है कि किस तरह का कैंसर है। ये चाहे फाइन नीडल एस्पिरेशन हो, चाहे वो ईबस हो, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, चाहे थोरेकोस्कोपी हो, ये वो प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हमें कैंसर का पता लगाया जा सकता है।